हमें लगता है कि अल्लाह का अजाब बहुत हल्की चीज है जिसे हम बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, जबकि ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। रोज़े महशर अल्लाह जिस शख्स को भी अपने अजाब का मजा चखाएगा और अगर उसकी एक हल्की सी झलक उस शख्स को इसी दुनिया में दिखा दी जाए तो वो कभी गुनाह के करीब न जाएगा। काश काश हम इस अजाब की शिद्दत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि अजाब छोटा हो या बड़ा, ये हमारे नाजुक आज़ा उसकी शिद्दत और हौलनाकी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मत मुहम्मदिया के सलफ सालहीन का अकीदा है कि जो कुछ भी किताब सुन्नत में अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात बयान हुए हैं उन्हें साबित माने। अल्लाह का खौफ और खशियत पैदा करने वाली सिफात इलाहिया में गज़ब की सिफ्त भी शामिल है। अल्लाह ताला गज़बनाक भी होता है और राजी भी, लेकिन कायनात में किसी के साथ इसकी मुशाबिहत नहीं। अल्लाह ताला की सिफात में से हर सिफ्त का खलकत पर असर होता है। चुनाचे अल्लाह ताला की सिफ्त गज़ब का असर दुनिया में रोनुमा होने वाली अमूमी सजाओं और बलाओं की सूरत में नजर आता है। फरमाने बारी ताला है, तर्जुमा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल होगा तो वो तबाह हो गया। सुफियान बिन अय्यना रहिमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के गज़ब से छुटकारे की कोई दवा नहीं। अल्लाह की नाराजी से इंसान के अमाल गारत हो जाते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, ये उसके लिए कि उन्होंने अल्लाह की नाराजी का बाइस बनने वाली चीजों की पैरवी की और रज़ाए इलाही को पसंद न किया तो अल्लाह ने उनके अमाल गारत कर दिए। अल्लाह जिस कौम पर गज़बनाक हो तो उनसे इंतकाम लेता है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, तो जब उन्होंने हमें गज़बनाक किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया। इमाम इब्न क़य्यिम रहिमुल्लाह कहते हैं, अजाब अल्लाह ताला की सिफ्त गज़ब से पैदा होता है और आग अल्लाह के गज़ब से ही भड़काई जाती है। अल्लाह ताला ने कुछ अक़वाम को सजा से दो चार किया और उनके वाक़यात हमें इसलिए बताए ताकि हम उनके किए हुए गुनाहों से बाज रहें। फरमाने बारी ताला है, वो जहां कहीं पाए गए उन पर जिल्लत थोप दी गई, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ से, आखिरकार वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। एक कौम ने अल्लाह की आयात का इनकार किया तो उन्हें पै दर पे गज़ब इलाही मोल लेना पड़ा, और एक कौम पर अल्लाह ताला गज़बनाक हुआ तो उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बनी इसराइल के कबीले पर अल्लाह ताला गज़बनाक हुआ तो उन्हें जानवरों में बदल दिया और वो जमीन पर रेंगने लगे। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अक़वाम को अल्लाह ताला के गज़ब से खबरदार किया। मुसलमान हमेशा अल्लाह ताला से रहमत और रज़ा इलाही की उम्मीद करते हुए लौ लगाता है। वो हमेशा अल्लाह ताला के गज़ब और नाराजी से बचता है, जबकि शिर्क गज़ब इलाही और अजाब का सबसे बड़ा मौजिब है। फरमाने बारी ताला है, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उन तक उनके परवरदिगार का गज़ब जरूर पहुंचेगा और दुनिया में उन्हें जिल्लत मिलेगी। कब्रों के पास या कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज गज़ब इलाही का सबब बनती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने अंबिया कराम की कब्रों को सजदागाह बनाने वालों पर अल्लाह का शदीद तरीन गज़ब हुआ। अल्लाह ताला की सिफात में शराकतदारी करने के लिए कोशिश करने वालों पर उसकी काविश बतौर अजाब उल्टी पड़ जाती है, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने आप को शहनशाह कहलवाने पर अल्लाह ताला का शदीद तरीन गज़ब हुआ। अल्लाह ताला की ज़ात इंतहाई सखी है, इसलिए कि अल्लाह ताला को यह बात पसंद है कि बंदे उससे मांगते रहें। चुनाचे जो अल्लाह से नहीं मांगता उससे अल्लाह ताला नाराज होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है। कुफ्र अल्लाह को महबूब नहीं और ना ही उसे पसंद करता है। चुनाचे जब भी कोई बंदा कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है। फरमाने बारी ताला है, तर्जुमा, जिसने खुशी से कुफ्र किया उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब है। माशरे में बेहतरी उसी वक्त आती है जब जाहिर और बातिन दोनों ही साफ हों, लेकिन अगर कोई दिल में बुराई रखे और जाहिर कुछ और करे तो उसका अल्लाह के बारे में गुमान अच्छा नहीं है। इसी बिना पर वो गज़ब इलाही का मुस्तहिक ठहरता है। फरमाने बारी ताला है, तर्जुमा, और अल्लाह के बारे में बुरा गुमान करने वाले मुनाफिक मर्दों और औरतों, नीज मुशरिक मर्दों और औरतों को अल्लाह सजा दे। यही लोग बुरे हालात में फंसे हुए हैं
और अल्लाह उन पर गजबनाक है, उन पर अल्लाह की लानत भी है, नीज उनके लिए जहन्नुम तैयार की हुई है और वो बुरी लौटने की जगह है। सारी खलकत में से रसूल चुनीदा होते हैं, इसलिए जो भी रसूलों को तकलीफ दे तो वो अल्लाह के शदीद तरीन गजब का मुस्तहिक ठहरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला शदीद तरीन गजबनाक हुआ जिन्होंने अल्लाह के नबी का चेहरा खून आलूद कर दिया। बदतरीन मखलूक वो है जिसे किसी नबी ने कत्ल किया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस शख्स पर अल्लाह ताला शदीद तरीन गजबनाक हुआ जिसे नबी ने कत्ल किया। अल्लाह के वलियों और नेक बंदों को खफा करने वाला अल्लाह ताला को अपने ऊपर गजबनाक कर लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुमने उन्हें यानी सहाबा कराम को खफा कर दिया तो तुमने अपने परवरदिगार को गजबनाक कर दिया। मुसीबत के वक्त बेसब्री से तकदीरी फैसले नहीं टलते और मुसीबत पर नाराजी के इजहार से नाराजी ही मिलती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो तकदीरी फैसलों पर इजहार नाराजी करे तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से भी नाराजी है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते से कौलन या अमलन रुकना भी तबाही और गज़ब इलाही का बाइस है। फरमाने बारी ताला है। तर्जुमा, जो लोग अल्लाह की दावत तस्लीम कर लिए जाने के बाद अल्लाह के मुतालिक झगड़ा करते हैं, उनकी हुज्जत उनके परवरदिगार के यहाँ कालादम है, उन पर अल्लाह का गज़ब है और उनके लिए सख्त अजाब है। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यानी अल्लाह और रसूल अल्लाह पर मोमिनों के ईमान लाने के बाद उन्हें राह हिदायत से रोकने और दोबारा से जाहिलियत में ले जाने के लिए उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। हासिल करने वाले इल्म पर अमल न करने वाला भी उन लोगों में शामिल है जिन पर अल्लाह का गज़ब है। मुसलमानों को नमाज की हर रकत में ये दुआ करने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे लोगों से और उनकी रविश से बचा ले। अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ दिया है क्योंकि उनकी शान बहुत ही आला है। नीज़ अपनी रजामंदी को वालिदैन की रजामंदी से मुंसलिक फरमा दिया, ऐसे ही अपनी नाराजी को भी उनकी नाराजी से नथी कर दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रब की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है और रब की नाराजी वालिद की नाराजी में है। मुसलमान की जान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए मुसलमानों को कत्ल करने वाला शख्स अल्लाह के गज़ब और लानत का मुस्तहिक ठहरता है। फरमाने बारी ताला है। तर्जुमा, और जो शख्स किसी मोमिन को दीदा दानिस्ता कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है और अल्लाह ने उसके लिए बहुत ही बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। मुसलमानों की दौलत को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसलिए मुसलमान की दौलत पर हाथ साफ करने वालों के लिए भी शदीद वाईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने माली मामलात में कसम इसलिए उठाई कि उसके जरिए किसी मुसलमान का माल हथिया ले तो अल्लाह के साथ उसकी मुलाकात इस हालत में होगी कि अल्लाह ताला उस पर गजबनाक होगा। जुल्म के लिए किसी की मदद करने वाले पर भी अल्लाह ताला गजबनाक होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी झगड़े में किसी की नाहक मदद करे या जुल्म करने के लिए मुआवनत करे तो अल्लाह ताला उस पर उस वक्त तक गजबनाक रहेगा यहाँ तक कि वो अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। जुबान लोगों के यहाँ एक मयार है, इसलिए मुमकिन है कि एक ही बोल इंसान की कामरानी या नामुरादी का सबब बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाली बात बोल देता है और उसको ये मालूम नहीं होता कि इसका क्या असर होगा, लेकिन अल्लाह ताला उस पर मिलने के दिन तक अपना गजब लिख देता है। दुश्मन से मुठभेड़ के दौरान मैदान कारज़ार से पीठ फेर कर भागना भी गजब इलाही का मौजिब है। अल्लाह ताला का फरमान है, और उस दिन पीठ फेरने वाला शख्स अल्लाह के गजब में आ गया, उसका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बुरी जाए बाज़गश्त है, इल्ला ये कि वो कोई जंगी चाल चल रहा हो या मुड़कर अपनी फौज को मिलना चाहता हो। शुक्र अदा करना नेमत का हक है, जबकि इस नेमत पर तकब्बुर और हकीकी नेमत कुनिंदा को भूल जाने की सजा दुनिया में फौरन मिल जाती है। फरमाने बारी ताला है। तर्जुमा, जो पाकीज़ा चीजों का तुम्हें रिस्क दिया है उसे खाओ और खाकर सरकशी न करो, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा
और जिस पर मेरा गज़ब उतरा वो तबाह हो गया। अल्लाह ताला को गज़बनाक करने वाले काम के मुर्तकिब शख्स के साथ बुग़्ज़ रखना वाजिब और उससे ताल्लुक़ बनाना हराम है। अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, ऐसे लोगों को दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मौत के बाद की तैयारी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करें, क्योंकि अल्लाह ताला का सबसे बड़ा सख्त गज़ब रोज़े क़यामत ज़ाहिर होगा। इसलिए आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया कराम भी उस सख्त सूरत हाल में पुकार उठेंगे। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार आज इतना गज़बनाक है कि इससे पहले कभी ना हुआ, बल्कि आज के बाद कभी भी इतना गज़बनाक ना होगा। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के शदीद गज़बनाक होने के असरात पर इमाम नववी रहमुल्लाह कहते हैं, उस दिन गुनाहगारों से इंतकाम, लोगों को नजर आने वाला दर्दनाक अजाब, इसी तरह मैदान महशर में लोगों को पेश आने वाली ऐसी सख्ती और हौलनाकी कि न कभी माजी में हुई और न ही मुस्तकबिल में होगी। ये सब अल्लाह के गज़ब के असरात हैं। इन तमाम तफसीलात के बाद मुसलमानों, अल्लाह ताला बहुत मजबूत और क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ने अपने बंदों को अपने गज़ब से खबरदार भी कर दिया और फरमाया। तर्जुमा, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से खबरदार करता है। लोगों को अल्लाह ताला के हिल्म के धोखे में नहीं रहना चाहिए। जब अल्लाह ताला किसी पर गज़बनाक होकर सजा का हुक्म जारी कर दे तो उसके फैसले को कोई नहीं टाल सकता। चुनाचे अगर लोग बदअमाल करके भी अल्लाह ताला की नेमतें हासिल करते रहें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा, और मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। ताहम अगर लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लें तो अल्लाह उनके लिए तौबा और भलाई के दरवाजे खोल देगा और उनसे राजी हो जाएगा। भला जो शख्स अल्लाह की रजा के पीछे चल रहा हो वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो और उसका ठिकाना जहन्नुम हो, और जहन्नुम तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब तक इंसान के दिल में उसके रब का खौफ पैदा नहीं होगा तब तक वो गुनाहों से दूर नहीं जा सकता। आज अगर उम्मत मुस्लिमा गुनाहों के दलदल में धसी हुई है तो इसकी वाहिद वजह अपने रब से लाताल्लुकी और उसके अजाब से बेखौफी है, क्योंकि जिस इंसान के दिल में अजाब इलाही का खौफ हो उसके लिए गुनाहों से दूर रहना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि हम अल्लाह का खौफ अपने दिल में कैसे पैदा करें, जबकि हम अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को देखते हैं, जिनसे मिलते हैं और जिनके साथ हमारे ताल्लुकात कायम है वो आखिरत की फिक्र से नाआशना है। जब इंसान का अपना जहन खाली हो या उसमें किसी जरिए से मस्बत सोच पैदा ना हो रही हो तब उसके लिए माहौल के मनफी असरात बहुत जल्द असरअंदाज होते हैं। आप खा किसी भी किस्म के लोगों के दरमियान क्यों न रह रहे हो, अगर आपका ताल्लुक अल्लाह और उसकी किताब के साथ मजबूत है तो फिर आप पर माहौल के मनफी असरात इस तरह असरअंदाज नहीं होते जिस तरह आम तौर पर होते हैं। अगरचे ये एक हकीकत है कि इंसान जिस माहौल में अपनी जिंदगी गुजारता है उस पर उसके बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपके दिल में हिदायत की तलब हो और आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपकी कोशिशों को रायगा जाने दे। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह के गजब से जो चीज हमें महफूज रख सकती है वो उसका खौफ, उसकी मोहब्बत और उसकी किताब से जुड़ा ताल्लुक है। अगर हमारे दिल में उसका खौफ नहीं, न उसकी मोहब्बत है और न हम उसकी किताब से जुड़े हुए हैं तो हमें अपने लिए संजीदगी के साथ फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि हम उसके गजब को ठंडा करने वाली हर चीज से दूर हैं। गजब इलाही से बेखौफी का रवैया हमारे हक में कितना नुकसानदेह साबित होगा, अभी से इसका अंदाजा लगाना कुछ इतना मुश्किल नहीं। जब कभी बादलों की गरज और बिजली की कड़क से आपका दिल सहम जाए तो आप गफलत की नींद से जाग जाएं। जलजले की हौलनाकी, सैलाबी रेले या समंदरी तूफान की सरकशी, गर्मी की शिद्दत, कहत, गरज कोई भी कुदरती आफत हो, ये सब अल्लाह के अजाब की याद दहानी है। ये एहसास दिलाने को कि आज वक्त है, मोहलत है, संभल जाएं, अपनी पैदाइश को बेकार न जाने दें, खुदा से बेखौफ मत हो। अल्लाह ताला मेरे और आप सबके लिए कुरान मजीद को खैर व बरकत वाला बनाए, मुझे और आप सबको जिक्र हकीम की आयत से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करते हुए अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। तुम भी उसी से बख्शिश मांगो, बेशक वही बख्शने वाला
और निहायत रहम करने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।